बहुत ज़्यादा सुरक्षा के चक्कर में व्यक्ति हर वक्त संदेह में घिरा रहता है और खुद को मजबूत बनाने और निष्कंटक बनाने के चक्कर में अपने चारों ओर बहुत कमज़ोर टीम बना लेता है। मजबूत लोगों को, जो उसके मजबूत लोग होते हैं, उसको वो खुद ही ठिकाने लगा देता है। ये सनातन सत्य है और आज भारतीय जनता पार्टी का भी यही सत्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी यही सत्य है। नमस्कार, मैं हूं विजय। आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव खबर। आज के दौर में जो सच है वही एक्सक्लूसिव है और आज का सच ये है कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत नेताओं के नाम पर अंदर से पूरी तरह खोखली नजर आती है। दिल्ली में बैठे दो नेताओं को छोड़कर, जिन्हें आप सब अच्छी तरह जानते भी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके चाणक्य गृह मंत्री अमित शाह। इन दोनों के सिवा पार्टी में कोई दमदार नेता किसी दमदार भूमिका में नहीं है। एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दमदार दिखते भी हैं, तो वो मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी और उसकी नर्सरी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हैं नहीं। वैसे उनकी ताकत को छीनने की कोशिश का भी लंबा इतिहास आप सबके सामने है। उस पर बात करेंगे तो विषय बदल जाएगा, इसलिए अपने विषय पर रहते हुए सीधे उस बात पर आते हैं जिससे हमने शुरुआत की। अपनी बहुत ज़्यादा सुरक्षा और निष्कंटक राज के चक्कर में नरेंद्र मोदी और अमित शाह पार्टी के भीतर ही इस तरह उलझ चुके हैं कि अब दोनों नेताओं के भी पार्टी के भीतर ही अलग अलग ग्रुप बन गए दिखाई दे रहे हैं। एक बेहद कद्दावर नेता जो एक वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बराबर नजर आने लगे थे, मोदी जी ने उन्हें फौरन उनकी हद बताई और उनके राज्य से उठाकर उन्हें अपने अंडर में ले आए। जाहिर है, दिल के किसी कोने में प्रधानमंत्री मोदी को लेकर उनमें नाराजगी जरूर है। इसीलिए जब वो अपने राज्य का दौरा करते हैं तो वहां कहते हैं कि टाइगर अभी जिंदा है। टाइगर, समझ रहे हैं ना? यानी अपने राज्य में पहुंचकर वो अपनी ताकत बताने और जताने लगते हैं, जबकि मोदी जी उन्हें वहां से हटाकर अपनी कैबिनेट में दिल्ली ला चुके हैं। शायद वो मंत्री जी खुद अपनी ताकत का एहसास लेने के लिए भी घूम फिर करके अपने राज्य पहुंच जाते हैं। अभी कुछ समय पहले तो मोदी जी की योजनाओं का प्रचार प्रसार करने के नाम पर अपने राज्य में अपनी पत्नी और बहू के साथ बाकायदा पद यात्रा पर निकल गए थे। ये सब क्या वो दिल्ली में अपनी खोई हुई ताकत को पाने के मकसद से कर रहे हैं? अभी 4 दिन पहले 26 जून को उन्होंने अपने एक राजनीतिक विरोधी के साथ एकांत में बैठ करके लंबी बातचीत की। वो राजनीतिक विरोधी भी राज्य का है और भारतीय जनता पार्टी का बहुत दमदार नेता रह चुका है, लेकिन अब हाशिए पर है, सिर्फ एक विधायक बनकर। जबकि एक दौर था जब वो नेता अपने एक इशारे पर लोगों को सांसद और मुख्यमंत्री तक बनवा देता था। अब आपस में विरोधी माने जाने वाले ये दोनों नेता 18-20 मिनट की गुपचुप मीटिंग में क्या कर रहे हैं और क्या किया उन्होंने, इसका क्या मकसद हो सकता है? इस मकसद को समझने से पहले आप इन दोनों नेताओं को तो जान लीजिए, जो कभी वाकई बीजेपी के दमदार नेता रहे हैं, दमदार चेहरे रहे हैं। लेकिन अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बीजेपी में इन दोनों की ताकत सिमट गई है। टाइगर अभी जिंदा है कहने वाले नेता को तो आप समझ ही गए होंगे, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने मध्य प्रदेश पर करीब 20 साल राज किया। और दूसरे नेता हैं कैलाश विजयवर्गीय। विजयवर्गीय ने कभी शिवराज को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने में बड़ी भूमिका निभाई थी, लेकिन जब दोनों के कद आपस में टकराने लगे तो उनकी राहें भी अलग हो गई। लेकिन अब दोनों ही अपनी मर्जी के मुताबिक पद और कद पर नहीं खड़े हैं, इसलिए दोनों फिर से एक नजर आ रहे हैं। इस मीटिंग के दौरान एक केंद्रीय राज्य मंत्री को बंद कमरे के बाहर इंतजार भी करना पड़ गया था। बाद में शिवराज अपनी पत्नी के साथ कैलाश विजयवर्गीय के घर भी गए। अब सियासी गलियारे में जो कयास लग रहे हैं वो ये कि शिवराज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए बैटिंग कर रहे हैं, इसीलिए कैलाश भाई के पास वो पहुंचे, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय आज चाहे जिस पोजीशन में हो, लेकिन अमित शाह के कान में कोई भी बात पहुंचाने की ताकत उनके भीतर आज भी है। तो क्या शिवराज राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए विजयवर्गीय के जरिए अमित शाह के कान भरवा रहे हैं?
जबकि मोदी जी शायद शिवराज के दिल के उस कोने को टटोल चुके हैं जहां मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बन पाने की टीस उनमें भरी हुई है अभी तक। अगर ऐसा है तो क्या अमित शाह नरेंद्र मोदी से खफा एक नेता के लिए पैरवी करेंगे? इस बात को समझने के लिए आप बीजेपी के एक और कद्दावर नेता के बारे में भी जान लीजिए जिसकी अमित शाह से अदावत भी जग जाहिर है, लेकिन नरेंद्र मोदी से उनकी कोई अदावत नहीं है। ये नेता कोई और नहीं, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया हैं। आपको ये भी पता है कि एक दौर में वसुंधरा का नाम बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए बड़ी तेजी से आगे बढ़ा था। बताया गया कि संघ ने करीब करीब तय कर दिया था और नरेंद्र मोदी को भी वसुंधरा के नाम पर ज्यादा ऐतराज नहीं था, लेकिन अमित शाह किसी कीमत पर ऐसा नहीं चाहते थे। खैर, किसी न किसी बहाने बीजेपी के नए अध्यक्ष का मामला मोदी और शाह लगातार टाल ही रहे हैं और इस टाल मटोल में कई बार नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी आमने सामने आते दिखाई देते हैं। क्या इस बार शिवराज को लेकर भी ऐसा ही कुछ होने वाला है? लेकिन सारी कवायद को अगर आप हमारी बिल्कुल शुरुआती लाइन से जोड़कर देखेंगे तो फिर भारतीय जनता पार्टी के भविष्य पर आशंका के बादल ही दिखाई देंगे और बड़ा सवाल ये उठेगा कि क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक संगठन यानी भारतीय जनता पार्टी, ये संगठन इतना अनुशासन विहीन और असमंजस में दिख सकता है कि 1 साल से ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष ना चुन पाए? इस अनुशासनहीनता में सिर्फ बीजेपी के भीतर के ही टकराव नहीं है, बल्कि पूरी बीजेपी पर जो मोदी और अमित शाह काबिज हैं उनका आरएसएस के साथ टकराव भी शामिल है। इस बारे में अमित शाह जो दलील देते हैं वो निरर्थक कोरी बकवास लगती है। आपको याद होगा लोकसभा में अखिलेश यादव ने जब अपनी एक चर्चा में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुने जाने पर तंज कसा था तो अमित शाह ने मुस्कुराते हुए क्या दलील दी थी? बीजेपी का एक लिखित संविधान है, खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, तो ये विस्तार भी उसी संविधान के मुताबिक हुआ होगा। ये विस्तार पार्टी को मजबूत करने और भविष्य के नए नेताओं को बनाने के लिए ही होता है। लेकिन बीजेपी में तो इसके ठीक उलट हालात दिखाई पड़ रहे हैं। पार्टी का विस्तार हो रहा है और ढंग के नेता कम होते जा रहे हैं। यहाँ तक कि अध्यक्ष पद के लिए भी कोई नेता इनको नहीं मिल पा रहा है। क्या इसकी वजह योग्यता का ना होना है या फिर जिस योग्यता की तलाश दिल्ली में बैठे वो 2 नेता जिनके कब्जे में इस वक्त पूरी पार्टी है, उन दोनों नेताओं के मुताबिक कोई चेहरा नहीं मिल रहा है? अगर ऐसा है तो फिर अमित शाह का अखिलेश यादव को दिया कटाक्ष भरा जो जवाब है वो अपनी कमजोरी छिपाने की एक दलील किसी और क्या हो सकता है? आप जरा खुद सुन लीजिए अमित शाह ने लोकसभा में क्या कहा था, किस तरह कहा था, अपने जवाब में वो विपक्ष पर किस तरह कटाक्ष कर रहे थे, जबकि उनकी अपनी भारतीय जनता पार्टी मौजूदा दौर में उससे भी बुरी स्थिति में घिरी हुई है। सुनिए अमित शाह और अखिलेश यादव के बीच लोकसभा में हुई वो नोकझोंक, सुनिए। जो पार्टी ये कहती हो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अध्यक्ष महोदय वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक। अध्यक्ष महोदय भारतीय जनता पार्टी क्या है? जी बताएंगे। मैं अखिलेश जी ने बहुत हंसते हंसते कहा है, इसको हंसते हंसते जवाब देना। ये सामने जितनी पार्टियां हैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 5 लोगों को ही चुनना है परिवार के। हमें माननीय अध्यक्ष जी करोड़ों सदस्यों में से 12-13 करोड़ सदस्य प्रक्रिया कर कर चुनना है तो देर लगती है। आपके यहां जरा भी देर नहीं लगेगी। मैं कह देता हूं अभी 25 साल तक आप अध्यक्ष हो जाओ, नहीं बदल सकता। अमित शाह की बातें सच हैं या कुछ और बात है? इस कुछ और के खाते में अगर आप शिवराज सिंह और कैलाश विजयवर्गीय की मुलाकात को जोड़ दीजिए तो एक और बड़ी तस्वीर भी बन सकती है।
अभी जो भारतीय जनता पार्टी गुजरात के 2 नेताओं के कब्जे में नजर आती है, क्या अमित शाह अब अकेले उस पर काबिज होना चाहते हैं? क्या अमित शाह को लगता है कि 2 महीने बाद 75 वर्ष की उम्र पूरी करने जा रहे हैं मोदी जी, तो 2 महीने बाद भी वो बेशक प्रधानमंत्री पद पर बने रहें, लेकिन संगठन की कमान पूरी तरह उनके हाथ में आ जाए? क्या वो ऐसा चाहते हैं? अमित शाह अगर ऐसा चाहते हैं तो इसके पीछे का मकसद भी सिर्फ एक ही हो सकता है। नरेंद्र मोदी को कभी ना कभी तो प्रधानमंत्री पद छोड़ना ही होगा। ऐसे में उस वक्त भारतीय जनता पार्टी का एक सुर से सिर्फ अमित शाह का ही नाम लिया जाए। क्या यही अमित शाह की मंशा है? अपने भविष्य को निष्कंटक बनाने के लिए क्या अमित शाह मौजूदा वक्त में भी नरेंद्र मोदी की मर्जी से हटकर किसी नेता की पैरवी कर सकते हैं? खासतौर पर ऐसे नेता की जो जुबान से बेशक मोदी चालीसा पढ़ता रहता हो, लेकिन दिल में मोदी जी से आहत भी हो। शिवराज सिंह चौहान और कैलाश विजयवर्गीय की मुलाकात भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ी हलचल का इशारा कर रही है। इस इशारे पर नज़र रखिए और हमारे वीडियो के बारे में अपनी राय बताते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।